माई सेल्फ योगेश वशिष्ठ। अभी तक मैं केवल 1-to-1 सेशंस और ऑफलाइन ग्रुप सेशंस ही किया करता था, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड पर फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहा हूँ। ये मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के बारे में, जिसे पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के भविष्य के लिए लॉन्च किया था और जिसे सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्रीय कैंपेन तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता जब तक सभी राष्ट्रवासी मिलकर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें इतने दूरदर्शी और पराक्रमी प्रधानमंत्री मिले, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय कैंपेन के लिए क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं। आज एलएसी पर चाइना के साथ बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है, एक युद्ध जैसा माहौल है, लेकिन एक अन्य अघोषित युद्ध पिछले कुछ सालों से इस दुनिया में जारी है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक वॉर। और इसी इकोनॉमिक वॉर को जीतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। आज के सिनेरियो में वही देश, वही कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम इस कैंपेन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अभी के लिए आपको केवल इतना करना है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोज़ टाइमली मिल सकें। अब ये क्लियर हो ही चुका है, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के थ्रू हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक सुपर पावर बनना। जैसे ही हमारे जहन में ये टर्म इकोनॉमिक सुपर पावर आता है, कुछ और टर्म्स हमारे जहन में आने लगते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कंपनीज, कॉरपोरेट्स। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर छूट जाता है, वो है वर्किंग इकोसिस्टम। यहाँ तक कि कई बार विदेशी मीडिया भी ये बोलता रहा है कि भारत में एक अच्छा वर्किंग इकोसिस्टम नहीं है। अब हमें ये रिव्यू करना है एंड इस पे काम करना है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या हमारे देश में जो 2 पिलर्स हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या वो दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड सुर में काम करते हैं? क्या वो लोग बहुत खुशी से काम करते हैं? अगर हम एम्प्लॉय से पूछेंगे तो जानेंगे कि उनको ऐसा लगता है उनकी परेशानियों का कारण एम्प्लॉयर्स हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज एक बर्डन के रूप में दिखते हैं, ना कि असेट्स के रूप में। तो दोनों ही पिलर्स एक सिंक्रोनाइज्ड सुर में तो काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम बेशक करते हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि दोनों खुशी खुशी काम नहीं करते हैं। और इतना हम भली भांति जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई दोनों पिलर्स के बीच में है। अगर हमें वास्तव में ही इस कैंपेन को सफल बनाना है तो इस खाई को मिटाना होगा, और ये खाई को मिटाना तभी संभव है जब हम एक अच्छा वर्किंग इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। ये एम्प्लॉयर्स एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री से लेके एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, और ये जो एम्प्लॉयज हैं ये एक पियोन से लेके सीईओ तक कोई भी हो सकता है। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें सिस्टम के सभी पात्र खुश रहते हुए समान गति से, समान एक्सीलरेशन से एक ही दिशा में चलते हुए कॉमन कोलैबोरेटिव वे में कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं। जिस तरह से कोई भी मंजिल पाने के लिए गति के साथ साथ दिशा और माध्यम की भी आवश्यकता होती है, उसी तरह से कॉर्पोरेट गोल्स को पाने के लिए एक अच्छे वर्किंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमें किसी नदी को क्रॉस करना है
तो हम सुपर कार से क्रॉस नहीं कर सकते। नदी को क्रॉस करने के लिए हमें बोट की आवश्यकता होगी। उसी तरह से हम किसी इकोसिस्टम का निर्माण किसी भी गोल को पाने के लिए तभी कर सकते हैं जब उस सिस्टम के सभी पात्र एम्प्लॉयर्स एंड अदर जो फैक्टर्स हैं वो खुशी से समान दिशा में काम करें। ऐसा तभी संभव होगा। अब जबकि ये अंडरस्टूड हो गया है कि हमें अपने नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना ही है, तो आइए अब हम शपथ लेते हैं कि एक हम अच्छे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। हमारा ऐसा सोचने से, हमारी इच्छा करने भर से ये इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा। हमें पर्सनल लेवल पे इसकी इच्छा भी रखनी पड़ेगी और पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। हम अगली वीडियोज़ में इसकी शुरुआत करेंगे। हम एक इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे वो सब कुछ हम सीखेंगे। अब मैं आपको एक झलक ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इकोसिस्टम को डेवलप करते करते हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी दूर भगा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको क्या क्या टेंशन्स होती हैं? क्या आप अपने बिजनेस को लेके बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं? आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं? आप किसी दूसरे ब्रांड का ऐड देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं? किसी कंपटीटर ब्रांड का कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसका ऐड देखकर आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, तो आपके डर को भगाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेके आप अपनी करंट जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या आपके ऑफिस में डाउन साइजिंग की न्यूज़ चल रही है तो आप उसको लेके अपनी करंट जॉब से इनसिक्योर हो जाते हैं। एक और केस क्या हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं या यू आर प्रिपरेइंग फॉर सम एग्ज़ाम्स, तो उस केस में क्या होता है कि आप कंपटीशन का साइज़ जानकर या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की संख्या जानकर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो इन तीनों ही केसेज में जो आपके अंदर डर है, उस डर को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब हम इकोसिस्टम को डेवलप करते करते आपके ये तीनों डर भी भाग जाएंगे। मैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपको जो आज प्रॉब्लम्स लग रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए एक कप ऑफ टी हो जाएगा। आपके लिए वो एक छोटी सी प्रॉब्लम बन के रह जाएगी जिसको आप डेली बेसिस पे छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ के अपना सॉल्व कर सकते हो। दो बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, उस दोनों में से एक बच्चे को मज़ा आ रहा होता है, दूसरे को चक्कर आ रहे होते हैं। जिसको मज़ा आ रहा होता है वो कैसे करता है, और जिसको चक्कर आ रहे होते हैं वो ऐसे करके बैठता है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही झूला झूल रहे हैं, झूला दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में फ़र्क है दोनों के स्टेट ऑफ माइंड का। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लाइफ के हर झूला झूलने में मज़ा आएगा। आपको क्या करना है? आपको केवल इतना करना है कि हमारे साथ बने रहना है। हमारा जो इकोसिस्टम डेवलप करने का जो मंजिल है वो स्वयं के खुश होने के रास्ते से होके गुजरेगा, लेकिन हमें ये सब करने से पहले खुद पे विजय प्राप्त करना होगा। हम बाहर की चीज़ों पे विजय प्राप्त करने से पहले खुद पे विजय प्राप्त करना सीखेंगे। हमारे दोनों ही मंजिल, इकोसिस्टम को डेवलप करना और हमारा नेशनल जो गोल है, राष्ट्रीय कैंपेन को, उसको सफल बनाना, और इसके साथ साथ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और खुश रहना सीखना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर की चीज़ों पे विजय प्राप्त करनी होगी। भगवान कृष्ण ने भी बोला है, मन जीता जग जीता। तो हमें खुद पे विजय प्राप्त करनी होगी। वो सब कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको केवल ओपन माइंडेड रहना है और सीखने के लिए आपको दृढ़ संकल्प होना है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। राष्ट्रीय कर्तव्य की प्रेरणा से जुड़ी हुई अपने द्वारा लिखित कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हे भूषण तुम बनो पुष्प, हे भूषण तुम बनो पुष्प, पुष्प बनकर तुम यूं महक उठो। बनो स्वर्णिम भारत की नई सुबह, सुबह बनकर तुम यूं चहक उठो। नई सुबह में नई किरण से एक नया आयाम बनो। खिलकर पुष्प आबाद गली के एक अच्छे इंसान बनो। खिल उठो ऐसे, खिल उठो ऐसे, महक अंबर पे छा जाए। इन पुष्पों के बनो अनुगामी, जिससे हर जुबां पे हिंदुस्तान आ जाए। खिल उठो ऐसे, खिल उठो ऐसे,
हर बेला यहाँ पर पर्व बने, मरने से पहले जियो ऐसे, भारत माँ तुम पर गर्व करे, भारत माँ तुम पर गर्व करे। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स और हमारी जो राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दोनों एक ही पाथ से होकर निकलेगा। अब हम दृढ़ संकल्प हैं कि हम दोनों को अचीव करने के लिए इकोसिस्टम डेवलप करना सीखेंगे। आज की वीडियो केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो से हम ये करना सीखेंगे। आपको मैं अभी से नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इनवाइट करता हूँ और उसके लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही नई वीडियो आएँ आपको तुरंत टाइमली मिल जाएँ। तब तक के लिए आपको थैंक यू।